हाय दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं बांदा का इतिहास लेके। बांदा के इतिहास के बारे में आपको रोचक जानकारियां बताऊंगा, जिससे आपको अच्छा भी लगेगा और बांदा के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। बांदा का गौरवशाली इतिहास बहुत ही विविधताओं और गौरवशाली रहा है। भारत एक ऐतिहासिक क्षेत्र और रहा है, उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। सांस्कृतिक, भौगोलिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से बांदा एक विशिष्ट स्थान अपना प्राप्त करता रहा है। पुरातात्विक भी है, वैदिक पौराणिक शिक्षा, संस्कृति, संगीत, कला, सुंदर भवन, धार्मिक मस्जिदें, धार्मिक मंदिर, ऐतिहासिक दुर्ग, गौरवशाली संस्कृति, कला की प्राचीन धरोहर के आज काल में अभी तक बांदा जाना जाता है। बांदा उत्तर प्रदेश क्षेत्र का एक लोकसभा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र का बांदा एक लोकसभा क्षेत्र है। बांदा का जो नामकरण है वहाँ के ऋषि वामदेव के रूप में पड़ा था। उनके पुण्य जन्मस्थली भी कहा जाता है बांदा को, जो कि बांदा के ऋषि थे वामदेव, उन्होंने वहाँ पे। बांदा क्यों प्रसिद्ध है, आज इसके बारे में। बांदा केन नदी से प्राप्त होने वाले गोमुद्र रत्न होता है, जो कि हीरा की तरीके ही होता है, उसके बारे में से प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी से यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे और कलिंजर से भी प्रसिद्ध है ये। और यहाँ पे घूमने के दर्शनीय स्थल भी बहुत सारे हैं। कलिंजर हो गया, नीलकंठ मंदिर हो गया, 4 पत्थरों का स्तंभ हो गया, रानीपुर वन्य अभयारण्य हो गया, बुंदेलखंड छात्रसाल संग्रहालय हो गया, भैरों की झारियां हो गई, खातरी पहर हो गया, नवाब टैंक हो गया, भूरागढ़ हो गया, मैसूरी देवी मंदिर हो गया। बांदा का सबसे पहला जो शासन काल था, मैं उस पर बात करूंगा। बांदा क्षेत्र के सबसे पहले शासक या यात्री थे, जिनके सबसे बड़े पुत्र यदु को यह क्षेत्र विरासत में मिला था। उनकी संतानों द्वारा इसका नाम छेदी देश रखा गया था। बांदा इलाहाबाद मंडल का एक हिस्सा था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान बांदा संयुक्त प्रांत के इलाहाबाद मंडल में एक जिला था। 1958 के करवी और मऊ तहसील को जिले से अलग करके नया चित्रकूट जिला बना दिया गया, जो कि 1998 में शासनकाल में हुआ था। बांदा जिले की बाघिन, केन तथा यमुना प्रमुख नदियां हैं। 3 यहाँ की नदियां हैं। बांदा जिला पठारी भूमि है। पठारी भूमि के कारण यहाँ उबड़ खाबड़ बांदा जिले की भूमि आपको मिलेगी। बांदा जिले के जो नज़दीक डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उत्तर में फतेहपुर, पूर्व में चित्रकूट जिला, पश्चिम में हमीरपुर और महोबा तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश छतरपुर सतना के जिला स्थित हैं। बांदा में 4 तहसीलें आती हैं: बांदा, नरैनी, बबेरू, अतर्रा। गांधी जी यहाँ पे 1929 में महात्मा गांधी बांदा का दौरा किया था उन्होंने। बांदा का जो बरसाही किला है, बांदा जिला ब्लॉक बड़ोखर खुर्द के गांव बसहारी में हजारों वर्ष पुरानी एक चौकी है। इस चौकी को लोग राजा परमल की गढ़ी के नाम से जानते हैं। कलिंजर के राजा परमल ने यहाँ गढ़ी बनवाई थी। इसी गढ़ी का नाम चौकी है। यहाँ पर राजा प्रजा की सुनते थे। जो परमल राजा साहब थे, वो वहाँ अपनी प्रजा को बुला के उनके दुख दर्द सुनते थे और निर्णय सुना देते थे। बांदा का प्रागैतिहासिक जो काल है, बांदा में पाषाण काल और नवपाषाण काल के पाए गए पत्थर की मूर्तियां और अन्य अवशेष पर संबंधित करते हैं। मानव सभ्यता बांदा में भी पहले वैसी ही थी जैसे देश के बाकी हिस्सों में थी। प्रागैतिहासिक काल में आदिवासी या आदिम लोग इस क्षेत्र में निवास करते थे। इस क्षेत्र से जुड़े सबसे आरंभिक आर्य लोग ऋग्वेद में उल्लेखित थे। माना जाता है कि क्षेत्र के एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी।
बांदा पर सबसे पहला शासन, बांदा के क्षेत्र सबसे पहले शासन या यात्री उनके बड़े बेटे यदु को यह क्षेत्र विरासत में मिला था। और यहाँ पे कलिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। कलिंजर दुर्ग बुंदेलखंड क्षेत्र के विंध्य पर्वत पर स्थित यह दुर्ग क्षेत्र धरोहर स्थल खजुराहो के रूप में जाना जाता है, जो कि बांदा से 97 किलोमीटर की दूरी पर। कलिंजर के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी जिसे पवित्र माना जाता है और वेदों में उल्लेख किया गया है। लोक कथाओं के अनुसार प्रसिद्ध कलिंजर पहाड़ी का नाम स्वयं भगवान शिव से लिया गया था और कलिंजर के मुख्य देवता जिन्हें आज भी नीलकंठ कहा जाता है। इस जगह का उल्लेख हिंदू पवित्र पुस्तकों रामायण, महाभारत और पुराणों में किया गया है। श्री रामचंद्र के निवास स्थान, यह भी माना जाता है कि भगवान श्री राम अपने निर्वासन के दौरान 14 से 12 साल चित्रकूट में बिताए थे, जो कुछ साल पहले तथा बांदा का हिस्सा था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बांदा क्षेत्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मगध के नंद साम्राज्य में से मिला दिया गया था। बाद में इससे 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु तथा साम्राज्य के तहत क्षेत्र का गठन किया गया। पुष्पमित्र शुंग ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जो लगभग 100 वर्षों तक शुंग का अधीन रहा। उसके कुछ ही समय के लिए कुषाणों ने भी बांदा की भूमि पर शासन किया। नागाओं तथा गुप्त ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया। इस क्षेत्र का नाम बाद में जोजक, मुक्ति या झकोठी रखा गया। केवल कुछ समय के लिए क्षेत्र हुड़ों और फिर पांडु वासवियों के राजाओं के अधीन रहा। फिर राजा हर्षवर्धन का शासनकाल इस बांदा क्षेत्र में आया, जो करीब 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व के ईस्वी के उत्तर प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित किया। बांदा क्षेत्र इस प्रभुत्व का ऐतिहासिक है। चीन से जो आए चीनी जो यात्री थे हेंगसोंग, बांदा के एक बहुत ही प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसोंग 641 से 662 ईस्वी में बांदा क्षेत्र का उल्लेख चित्र चीटू और खजुराहो की राजधानी के रूप में किया है। यहाँ पे मुसलमानों का भी शासन बहुत साल तक रहा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक यहाँ शासन नहीं कर पाए। यहाँ हिंदू राजा हरदम हावी रहे बुंदेलखंड पे और अपना आधिपत्य जमा लिया करते थे। कलिंजर पर चंदेला शासकों का अंत जब हुआ तो शेरशाह सूरी कलिंजर 1545 ईस्वी में किले को घेर लिया, लेकिन कब्जे से ठीक पहले एक जंग के दौरान मारा गया। फिर से बुंदेल राजाओं ने फिर से शासन किया और इसी के साथ मैं बांदा की हिस्ट्री अब समाप्त करता हूँ और फिर से लेके आऊँगा कुछ नए रोचक जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करूँगा। मेरे चैनल को कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाते रहें कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।